एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज सभी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ जगत भैया की। हालांकि उन्होंने तो इस बात का भी रिवील नहीं करा, बट मैं कर देती हूँ। सो आप सभी प्लीज इस वीडियो को फुल देखिएगा। भाई पैसा तो सभी कमाते हैं यहाँ पर, और सभी पैसे के भूखे हैं। सीधी बात, नो बकवास। सभी पैसा कमाना चाहते हैं और सभी अपनी लाइफ को और जो भी हमारी चल रही होती है उसको और भी बिंदास बनाना चाहते हैं। लेकिन पैसा कमाते तो सब हैं, लेकिन इज्जत बेचकर आपने कभी देखा है किसी को कि भाई गाड़ी ले ले, बंगला ले ले? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जगत भैया हमारे गए हुए हैं दिल्ली। तो पता है आपको क्यों गए थे वो दिल्ली? क्योंकि वहां पर उन्होंने एक वो गाड़ी का नाम लिया था। अभी कुछ दिन पहले क्या था, मुझे उस गाड़ी का नाम याद नहीं, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो में बताया था कि गाड़ी लेने वाला हूं। तो भाई पैसा कमान लिया है भैया ने इज्जत बेचकर बहुत सारा। जो अब उनकी मन पसंदीदा गाड़ी, मन पसंदीदा प्रेमिका तो उनको हासिल नहीं हुई, लेकिन हाँ, उनको जो उनकी सपने की गड्डी कह लो या सपनों की रानी कह लो, वो उनको मिलने वाली है। फाइनली आज वो जाकर उनकी बुकिंग हो गई है गाड़ी की। अब शुभ मुहूर्त कब होता है? हालांकि उनको शुभ मुहूर्त की तो कोई जरूरत पड़ती नहीं है, उनके लिए हर टाइम हर वक्त, क्योंकि भाई लक्ष्मी आए कहीं से भी आए उसके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। तो लक्ष्मी तो उनके पास अभी एक ही वीडियो में उनके पास लाखों करोड़ों डॉलर छप जाते हैं कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुहूर्त की। मुहूर्त तो उनका ऑलरेडी अच्छा चल ही रहा है, हम सभी जानते हैं। भाई उनका एक जो ख्वाहिश है, लोग इस तरीके में, इस माहौल में, हम लोग तो भाई रोटी खाना पीना सभी छोड़ देते हैं अगर नॉर्मल होते हैं भाई। लेकिन ये रईस खानदान के लोग हैं, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उनको क्या ही फर्क पड़ता है। इज्जत ही है वो तो फिर कमा लेंगे, जब पैसा जरूरी होना चाहिए। इज्जत यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखती। और मैंने अभी सुना था कि ये भाई अब तो बिल्कुल अपनी जिंदगी से मनीषा को बिल्कुल, अभी मैंने कुछ देर पहले उनका वीडियो देखा, इनका जो सिवान जाने का प्लान था ना, इनका जो सिवान जाने का प्लान था, अचानक से वो बदल गया। अब पता नहीं वो बाद में कब जाएंगे। शायद मुझे लगता है इनको मिर्ची लग गई। कल हमारी जो जगत भाभी है यहाँ पर बिल्कुल फुल एंड रोल में आई हुई थी और अच्छा करारा जवाब दिया दोनों के लिए। दोनों को अच्छा भड़का दिया, हड़का दिया कि उन लोगों को नीचे से लेके ऊपर तक इतनी मिर्ची लगी, मतलब जो चूहा जैसी जिसकी आवाज थी, जब आज उसने दहाड़ यहाँ पर मारी तो सारे लोग कप गए, थर थर कांपने लगे ये लोग, जिसकी वजह से ये चीज कैंसिल हो गई। ना तो उसके नाम पर फ्लैट लिया जाएगा, ना ही उसके नाम पर गाड़ी ली जाएगी, और ना ही मैं सिवान जाऊंगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, नो डाउट किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो ऑलरेडी हो सकता है जानती हो इस बात को कि तुम जहां रहोगे वहीं जाओगे, जहां जिस लायक तुम हो ना वहीं जाओगे। वो लातों की भूत है ना, बातों से नहीं मानते। आपको कितना भी समझा ले, चाहे वो समझा ले चाहे वो समझा ले, शायद वो आपको हम सभी से ज्यादा इतना समझ गई होगी, इतना तो उन्हें परख ही लिया होगा भाई। इतने दिनों से वो आपके साथ रह रही है, तो बस उसने भी आपको अपने हाल पर छोड़ दिया। बेहाल के लातों कोई भूत बातों से नहीं मानते। तो आपको जो करना है, उसने भी बोल दिया मुझे अपनी जिंदगी आराम से जीनी है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि आप कभी भी उसका साथ देने के लिए तो यहाँ पर खड़े नहीं हुए, कभी भी आपने उसका स्टैंड तो यहाँ पर लिया नहीं। जब भी आपकी बीबी की यहाँ पर भरी लाइफ में या कहीं पर भी किसी भी जगह उसकी इज्जत उछाली जाती थी, तो आप यहाँ पर मुंह पे ताला लगा के बैठ जाते थे और सामने वाले से बदनाम करवाते थे। तो आज उसने जवाब, क्योंकि अब यहाँ उसका मुंह की लगाम लगाने वाला कोई भी नहीं है, वो अब खुला है, उसको जो करना होगा। और शायद ये चीजें आज से वो कई साल पहले कर देती, 1-1.5 साल पहले, जब से उसको शक था, अच्छे हिला हिला के तुम दोनों को लतेड़ती, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। ये जो कंडीशन ये पैदा हो गई है कि जो किसी से भी नहीं मान रहा, जो बंदा इतना ढीठ हो चुका है कि किसी के हाथों में अब काबू में नहीं है, वो सिर्फ एक के ही इशारों पर नाचता है, और वो है हमारी जगत की आयरन लेडी। बस उन्हीं के इशारों पर ये नाचते हैं। वो कहेंगी कि यहाँ पर बैठ तो यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बोल तो यहाँ पर बोलेगा, जहां उसको बोलने की जरूरत होगी वही बोलेगा, उससे ज्यादा जितना होगा लिमिट का उतना ही बोलेगा। वो तो पता नहीं उस टाइम पर कैसे इसने हाल फूल में आकर एक जो प्यार का सदमा उसको लगा था, तो ये सारी चीजें उसने रिवील कर दी। बट पता नहीं, लेकिन अगर ये चीजें नहीं होती तो ये और भी ज्यादा बुरा हाल करता मनीषा का। जो भी सारी चीजें हैं, मनीषा अगर शायद ऐसे पहले ही स्टैंड लेती हो, मनीषा ने ऐसे यूं मनीषा यार बस
बस तुमसे एक ही गलती रह गई, ये जो तुमने आज स्टैंड लिया है, ये आंख जो दिखाई है ना सामने वाली बंदी को, शायद उस टाइम पर पहले दिखा देती तो वो डर जाती, ये सच में डर जाती। जो आज तुम में इतना पावर, एटीट्यूड कह लो या कुछ भी कह लो, तुम में एक पत्नी का कह लो कि पत्नी की एक जो होती है ना कि उसको वो आज हम सभी को दिखाई दी, शायद ये पहले कर लेती तो वो तुम्हारे पति की इर्द गिर्द कहीं भी नहीं भटकती रियली। अब देखो उसने बता दिया है तुम्हारे नाम पर क्या है बंगला, अब ऐसा उसको ये डाउट हो गया है, शायद ये भी सारी चीजें सिखा पढ़ा दी हूँ कि अब जो भी करना मेरे नाम पर करना, इसके बाद उसको कुछ मत करना, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि अगर आगे कुछ और भी गलत होता है तो मनीषा उस घर में तो घुसने नहीं देगी किसी को भी। अगर जो भी अगर गलत होता है, हालांकि अच्छी बात है सबका घर बस जाए, लेकिन अगर ये लोग लाइन पर नहीं आएंगे तो भाई कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, जो कि हमारी जगत दीदी चाहती हैं कि, और उनके बोलने से क्या होता है ये भी मनीषा ने सीधा क्लियर टू क्लियर बातों में समझा दिया, क्योंकि इससे पहले उनको किसी से भी समझ में नहीं आया था, ना उनकी फैमिली से, ना उनकी सुचिता से, जो कहने वाली अब ये भाई बोलगे तो वो पता नहीं क्या लगी, तो किसी से भी इनको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, जो चीज मनीषा ने कल समझा दी है तो आशा करते हैं कि अब तो अच्छे से बैठ ही गई होगी सारी चीजें उनके दिमाग में। और तो लप्पू भैया का अलग से तुरंत ही एकदम से चेंज हो जाता है बिहेवियर कह लो, या सिवान जाने का प्लान कर लो, क्योंकि निकले तो घर से वो यही सोचकर थे कि मैं सिवान जाऊंगा, लेकिन जो कल के बाद मनीषा ने इस तरह से उसको लताड़ा है ना, इस तरीके से उसको समझाया है, जो इनकी मुंह बोली बहन कह लो या कुछ भी कह लो, उसके बाद से शायद सचिन की आंखें खुल गई हैं। इसकी वजह से भाई अब उसने अपना जो उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं वहां पर मनगढ़ंत कहानियां बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, उससे प्रूफ लूंगा, उसको बहला फुसला कर एक तरफ घर वाली दूसरी तरफ बाहर वाली का ये जो ढोंग यहाँ पर रचा जा रहा था, और आगे भी शायद इनका ये कंटिन्यू रहता, जब तक जगत दीदी की शादी नहीं हो जाती तब तक तो शायद ये कंटिन्यू रहता ही। इसकी वजह से ये ऐसी कुछ चीजें इनके दिमाग में चल रही होंगी कि ये सिवान जाने के लिए, क्योंकि बेबी के बारे में तो बिल्कुल हम डेफिनेटली जानते हैं कि ये बंदा सोच ही नहीं सकता। अगर इतना उनके बारे में सोचता, मनीषा के लिए ये सोचता या उनकी फैमिली के बारे में इतना सोचता, तो अब आज से पहले जो आज इसने पूरे में रायता फैलाया है, फैलाता है ही नहीं। तो जरूरत बिल्कुल उसका 100% कुछ ना कुछ उसके चालबाजी दिमाग में उतना सातिर जिसका दिमाग हो भाई क्या सोचकर वहां पर जा रहा था हम सभी को नहीं पता, और अचानक से उसका प्लान कैंसिल होता है। क्यों नहीं जाना आप सिवान, बस मैं यही पूछना चाहूंगी, क्यों अब कांटे लग गए हैं क्या मनीषा ने वहां पर कांटे बिछा दिए हैं आपके स्वागत में कि आओ पतिदेव मैं आपका अच्छे से स्वागत करती हूँ, क्योंकि अब आपके वो हाथों में नहीं है, अब आपके हाथों से वो निकल गई, जो कि शायद उसको पहले ही ये कर लेना चाहिए था। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है। हालांकि होने को तो जब एक ऐसा है कि रिश्ते में जब गांठ पड़ जाए तो उसको कोई भी वो गांठ हमेशा ही रहती है, अगर उसको फिर यही होता है धागा तोड़ना ही पड़ता है तभी वो गांठ निकलती है, वरना वो हर जगह अड़ती है। यही शायद इनका ये रिश्ता हो गया है कि वो हाँ रिश्ता तो है लेकिन उसमें एक बहुत मोटी तगड़ी अच्छी खासी गांठ फंसी हुई है। ये लोग अगर रिश्ता आगे अपना कंटिन्यू करते भी हैं तो वो गांठ हमेशा इन दोनों के रिश्ते में आड़े आएगी। कुछ भी होगा इस टॉपिक का जरूर मुद्दा होगा, और दोनों की बिल्कुल जो होता है ना स्टार्टिंग का, क्योंकि एक पति का विश्वास एक पत्नी के लिए इतना होता है, एक पत्नी का विश्वास एक पति के लिए इतना हो जाता है, क्योंकि ये एक पवित्र रिश्ता है जिनका इन्होंने ऐसे रिश्ते से मजाक बना के छोड़ दिया, ऐसे रिश्ते से मजाक बना के छोड़ा कि भाई अब तो किसी बंदे को किसी पर विश्वास है ही नहीं, ये हाल इनका हो गया है। तो भाई अब इनकी जल्दी गाड़ी लेने वाले हैं ये, जो इन्होंने इज्जत कमाई है इतनी, यहाँ पर सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों व्यूज जो इनके आ रहे थे 2-3 दिनों में, तो एक क्या ये तो भाई 4-4 गाड़ियां ले सकते हैं। अब पता नहीं ये किसको घुमाने के लिए ले रहे हैं, ये भी हम लोगों को अभी कुछ पता नहीं है कि किसको घुमाने के लिए, क्योंकि एक से तो वो खुद ही अकेले, एक में तो चलो मनीषा को घुमा दिया, अब एक में अकेले घूमते हैं या और कोई घूमता है, हम सभी को अभी कुछ भी नहीं पता। देखते हैं आने वाले टाइम में जो भी होगा, हम सभी के साथ सारी चीजें आती रहेंगी। लेकिन हाँ, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि फ्लैट भी बुक हो गया है, बट उसका कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इनकी गाड़ी बुक हो गई है, जो इनका ड्रीम था, जो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जिस गाड़ी का नाम लिया था वही वाली। भाई देखो, यहाँ हम तो स्क्रिप्ट लेके आते नहीं है, तो मुझे हर चीज याद रहे कि यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख के और फुल एंड तैयारी करके ये बोलना है, ये बोलना है। मुझे जो भी सही लगता है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ, जो मुझे
समझ आता है, मैं आप सभी से अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। सो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। यही गुड न्यूज आप सभी तक पहुंचानी थी। सो प्लीज आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना यार भूल जाते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। और न्यू ईयर आने वाला है तो थोड़ी सी खुशी का मौका तो मेरे लिए भी आप दे ही सकते हैं, कुछ नहीं तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खूब सारा एंजॉय करिए और मस्त रहिए अपनी अपनी लाइफ में।